हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस चैनल के माध्यम से अभी आप लोगों को एसएससी एमटीएस का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट रोज़ एक प्रोवाइड किया जा रहा है। रोजाना एक प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिया जा रहा है। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट का सेशन होने वाला है, ये 20वां प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम 25 क्वेश्चन जीके जीएस का करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी क्लास प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, तीन तरफ पानी से घिरी भूमि की क्षेत्र या टुकड़ा जाना जाता है। तीन तरफ पानी से घिरा हुआ भूमि का क्षेत्र, मान लीजिए एक कोई ये भूमि का क्षेत्र है। इसमें इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है और ये इस तरफ भी पानी है। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भूमि का जो क्षेत्र होता है या कोई टुकड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका जल संधि, दूसरा ऑप्शन है झील, तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीप और चौथा ऑप्शन है खाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। जो तीन तरफ से घिरा हुआ पानी से क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। मतलब बीच में स्थल होते हैं, तीन तरफ से पानी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत है? कौन इनमें से ब्लॉक पर्वत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पूर्वांचल, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है हिमालय, चौथा है महाभारत श्रेणी। आपको बताना है इनमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा की जो पर्वत है, इसको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत, सतपुड़ा पर्वत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर स्थित है? आपको इसका आंसर देना है कि कौन से राज्य हैं जिसमें प्रसिद्ध वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। तो आपको पता ही होगा वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है। आपको प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन मंदिर से ही पूछे जाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में आपको पूछा जाए कहाँ स्थित है, इसको किसने बनवाया था, इसमें किस देवता की पूजा होती है। तो इसमें आपसे आज क्वेश्चन पूछा गया है, वैष्णो देवी मंदिर स्थित है तो कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज फर्स्ट, इसका जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है फर्स्ट अमर्त्य सेन, दूसरा है रघुराम राजन, तीसरा है फ्रांसिस अर्नोल्ड औरर, जॉर्ज स्मिथ, तीसरा है विलियम, चौथा है विलियम नोड हॉस और पोल रोमर। इसमें आपको बताना है किसको मिला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, विलियम नोड हॉस और पोल रोमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2019 में महिला सशक्तिकरण के लिए मर्था फरेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? यहाँ आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है किसको सम्मानित किया गया था 2019 में, कौन से पुरस्कार से? मर्था फरेल पुरस्कार से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है युगन तमांग, दूसरा ऑप्शन है रीना रामटेके, दूसरा ऑप्शन है रीना रामटेके, तीसरा ऑप्शन है मनु गुलाटी, चौथा ऑप्शन है नादिया सफ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, रीना रामटेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसका, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी द्वारा आयोजित सत्याग्रह आंदोलन का क्रम क्या है? मतलब महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह किए गए, उसका क्रम बताना आपको। पहले कौन से सत्याग्रह हुए, फिर उसके बाद ऐसे आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट डांडी मार्च, रोलेक्ट एक्ट, चंपारण, खेड़ा। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह किया था? चंपारण, 1917 में। दूसरा में फिर शुरू में डांडी मार्च और चंपारण, फिर रोलेटेड, फिर खेड़ा। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, रोलेट, डांडी मार्च। तो इसमें चंपारण दिया गया है, ये हो सकता है। चौथा देखते हैं, चंपारण, खेड़ा, डांडी मार्च और खेड़ा। तो आपको दो ऑप्शन में खेड़ा दिया गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो सही हो जाएगा 3 नंबर वाला चंपारण, फिर उसके बाद आएगा खेड़ा, फिर आएगा रोलेटेड, फिर आएगा डांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव की किस आहार नली से भोजन का पचना शुरू होता है? तो भोजन का जो पाचन होता है, ये मानव की किस आहार नली से होता है? ऑप्शन है फर्स्ट पेट, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है बड़ी आंत, चौथा है मुख। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो मुख से भोजन का पाचन शुरू होता है। अगर पूछा भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आपको करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। बड़ी आंत का क्या कार्य होता है? बड़ी आंत जो होता है, भोजन से जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर होती है। और छोटी आंत की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए, तो ये क्या हो जाता है? 6 से 7 मीटर की होती है। लेप्रोक्स 7 लगभग पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है? सौर ऊर्जा का जो है कितना प्रतिशत भाग पारिस्थितिकीय तंत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट 2%, दूसरा है 1
1%, तीसरा है 0.5%, चौथा है 1%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भिंडी ओकरा के रोग पीले सिरा मोजेक के संचरण की विधि क्या है? इसका ऑप्शन आपको दिया गया है। फर्स्ट इंसेक्ट, दूसरा है बीज, तीसरा है पानी और चौथा है हवा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार की किस पद्धति में शासक प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता द्वारा चुना जाता है? इसमें आपको ये पूछा गया है कि किस पद्धति में शासन की सरकार को जो चुना जाता है शासक को, वो देश की जनता द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट लोकतंत्र, दूसरा है अधिनायक तंत्र, तीसरा है निरंकुश, चौथा है गणतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये आपको बताना है। तो आपको हम बता चुके हैं कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। तो उनमें से आपको मिला करके देखना है कौन सी राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया मिजोरम, मी से मिजोरम आ जाएगा। पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, गौ से गुजरात भी आ जाएगा, त्र से त्रिपुरा भी आ जाता है, और ये महाराष्ट्र जो है ये इस ट्रिक में नहीं आता है। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झाड़। क्या होता है? मित्र पर गमछा झाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइमलेस लॉक्समा किताब निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? आपको बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस बुक के लेखक कौन है, कौन से बुक किसके जीवन पर आधारित है, तो ये आपको बताना होता है। इसका ऑप्शन दिया गया है OP लक्ष्मण, RK नारायण, BBS लक्ष्मण, RK लक्ष्मण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RK लक्ष्मण। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखे हैं? तो किसने लिखे? जवाहरलाल नेहरू ने। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम ने। खुल्लम खुल्ला के बारे में भी पूछा गया है एक बार, तो खुल्लम खुल्ला किसने लिखे हैं? ऋषि कपूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, कौन सी केंद्रीय एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी करती है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। कौन सी केंद्रीय एजेंसी है जो कि भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी करती है? ऑप्शन है फर्स्ट रीरा, दूसरा RBI, तीसरा LIC, चौथा सेबी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रीरा। क्या हो जाएगा? रीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो दिया गया है क्वेश्चन, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन था? आपसे ये पूछा गया है हैदराबाद राज्य जो था है उनके संस्थापक कौन था? आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हैदराबाद का जुड़वा शहर क्या है? तो सिकंदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? कौन से नदी के किनारे हैदराबाद? तो मूसी नदी के किनारे है। यहाँ आपको संस्थापक पूछा गया है। संस्थापक होगा निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ, दूसरा है शहादत खां, तीसरा है टीपू सुल्तान और चौथा है मुर्शिद कुली खां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर अधिकारी कौन होता है? मतलब भारत के जो रक्षा बल हैं, एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, इनका जो सर्वोच्च कमांडर अधिकारी होते हैं वो ये कौन होते हैं? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है रक्षा बल का प्रमुख, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है रक्षा मंत्री। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो भारत में जो है सेना के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी, वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन से? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में से कौन बीजाणु गठन द्वारा पुनः उत्पन्न करता है? तो इन जीवों में से आपको बताना है कौन बीजाणु गठन द्वारा पुनः उत्पन्न करता है। इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन इनमें से आपको दिया गया है फर्स्ट पर्ण बीज, दूसरा प्लेनेरिया, तीसरा राइजोपस, चौथा प्लाज्मोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोपोस। तो क्या हो जाएगा? राइजोपस। राइजोपस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, नीचे सूचीबद्ध सभी त्यौहार असम का त्यौहार है। इनमें से निम्नलिखित त्यौहार में से कौन सा विशेष रूप से गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है? नीचे आपको 4 त्यौहार के बारे में बताए गए हैं जो कि असम का त्यौहार है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि कौन से त्यौहार इनमें से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है? ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, आम्बुबाची त्यौहार, दूसरा बिहू त्यौहार, तीसरा बैसागु त्यौहार, चौथा माजुली त्यौहार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अम्बुबाची त्यौहार। कौन सा? अम्बुबाची त्यौहार। अम्बुबाची का मेला लगता है कहाँ पे? कामाख्या मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक मौर्य पिलर से लिया गया है स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ से लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ से, अमरावती से, दिल्ली से और मेरठ से। तो कहाँ से लिया गया है आपको पता होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, सारनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 क्रिकेट विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? बताइए, 2011 क्रिकेट विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? ऑप्शन है फर्स्ट इंग्लैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह कोष जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को रखा जाता है उसे कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन है फर्स्ट राष्ट्रीय कोष, दूसरा है राष्ट्रीय अवसंरचना कोष, तीसरा है राष्ट्रीय निवेश कोष, चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी कोष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय निवेश कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हैं। सोलनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता है, दूसरा है मध्य से शून्य होता है, तीसरा है बिंदु से बिंदु तक भिन्न होता है, चौथा है यूनिफॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी? ऑप्शन फर्स्ट है रॉलेट एक्ट, दूसरा है इल्बर्ट बिल, तीसरा है आर्म्स एक्ट और चौथा है वर्नाक्यूलर एक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। इसको बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके विरुद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसानों की रक्षा करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अप्रत्याशित रोगों या कीट संक्रमण के कारण फसलों का नुकसान, दूसरा है स्थानीय मुद्रा कर्जदाताओं द्वारा ब्याज की उच्च दर, तीसरा है अत्यधिक सूखा, बाढ़ या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा, चौथा है बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट। तो 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली मौजूद नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली नहीं चलता है। यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य किए जाते हैं, कोई भी काम होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही। हमारे देश में राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक होता है और इसी के आदेश के द्वारा ही कोई काम होते हैं, लेकिन करते को ना प्रधानमंत्री करते हैं। और आप देखते होंगे बहुत सारे देश का अमेरिका का राष्ट्रपति, चीन का राष्ट्रपति, वहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का राष्ट्रपति, सभी जगह राष्ट्रपति का नाम होता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री का नाम होता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, क्वेश्चन है किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन देखिए आप, फर्स्ट है 2015, दूसरा है 2004, तीसरा है 1950 और चौथा है 2010। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004। तो आज हमारा ये 20वां सेट था SSC MTS GK GS का। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाला ये सेट है, आप लोग इस चैनल पे जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार विजिट किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी एग्ज़ाम के क्लास, प्रैक्टिस सेट एवं मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्लास इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा वह उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेट में, मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।